लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने सोच लिया कि मैं अब कुछ ना कुछ इसका ज़रूर करूँगा। अगर तुम 4 चीज़ फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा गारंटीड सिलेक्शन होगा। Hello everyone, I am Harshit Navandia, a student at IIT Delhi and a mentor at Rankers Prem. तो आज हम लोग बात करेंगे how to get 99.9 percentile in JEE Mains, and this is gonna be my journey and how it went through the 2 years for the preparation of JEE Mains. तो हमेशा की तरह, हर बच्चे की तरह मेरी भी जर्नी शुरू हुई थी 10th के बोर्ड एग्जाम्स के साथ। तो मेरे 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे गए थे और वो लगभग मार्च के एंड में ख़त्म हुए थे और 2 ही दिन बाद मैं निकला था कोटा के लिए और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी जेई एडवांस और जेई मेंस की। तो सबसे पहले मैं कोटा लगभग पहुँचा था 7th of April को इन 2018 एंड मेरी जर्नी भी कुछ 9th April के अराउंड से हमारी रेजोनेंस में क्लासेस चालू हो गई थी। मैं रेजोनेंस कोचिंग जाता था, आप लोग जानते ही होंगे। तो पहले ही दिन ओरिएंटेशन सेशन में हमारे जो HODs थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, तीनों डिपार्टमेंट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी हमें। उस दिन उन्होंने हमें क्लियर कर दिया था कि अगर हमें एक अच्छा रैंक लाना है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उन पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग 100% जेई मेंस और एडवांस को क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे मैथ्स के प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि अगर तुम 4 चीज़ फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा गारंटीड सिलेक्शन होगा, और मैंने उनकी बातों को काफ़ी सीरियसली लिया था और मैं हमेशा उन 4 चीज़ों पे फोकस करता था। पहला था क्लास नोट्स, दूसरा था क्लियरिंग योर डाउट्स, तीसरा था रिविजन और चौथा था प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DPPs। तो मैंने अपना पूरे 11th और 12th में इन चारों चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया। हाँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ अटक जाता था, कुछ छूट जाता था, लेकिन मुझे जितना हो सकता था मैंने वो चारों चीज़ों को कोशिश किया कि मैं हमेशा मेंटेन करूँगा। और इसमें से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ लगता था वो था रिविजन और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो मैंने इन दोनों पे खास करके फोकस किया था। आगे चलते चलते मेरी रैंक, कुछ मेरे परसेंटेज पे बात करते हैं, रैंक पे तो अभी से नहीं बात कर सकते। तो मेरी परसेंटेज शुरुआत में मैथ्स में काफ़ी कम रहती थी। अक्सर काफ़ी बच्चों को मैथ्स से फोबिया भी होता था और मैं भी उन बच्चों में से एक था। मुझे खास करके ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी दिक्कतें आती थी और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में और क्या चल रहा है इन मैथ्स में इन जनरल। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मुझे समझ आ जाते थे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेकिन मैथ्स में मैं एकदम ब्लैंक हो जाता था कि क्वेश्चन पढ़े लेकिन करे क्या, वो आगे समझ में नहीं आ रहा। और अक्सर मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, मेरे क्लासमेट्स की भी यही प्रॉब्लम थी। हाँ, लेकिन स्पेसिफिकली मैथ्स में नहीं, उनकी हो सकती थी फिजिक्स में होती हो या केमिस्ट्री में होती हो। मुझे पर्सनली केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका रीज़न ये भी था कि मेरा केमिस्ट्री 10th तक भी काफ़ी अच्छा रहा था और मुझे काफ़ी इनऑर्गेनिक आने लग गई थी, जिससे लोग काफ़ी डरते हैं। तो मैं पूरा फोकस केमिस्ट्री पे डालता था और फिर मैं मैथ से कहीं ना कहीं भागता था। मैंने 11th में इनफैक्ट कोनिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाई ही नहीं, मतलब मुझे इतना डर लगता था उस चैप्टर से कि मैंने छुआ ही नहीं उसे पूरा 11th में। लेकिन फिर इसका मुझे नतीजा कुछ टाइम बाद मिलने लग गया जब मैं KVPY मैंने दिया था 12th में फरवरी में, मतलब 12th में नहीं, 11th के एंडिंग में फरवरी में मेरा KVPY का इंटरव्यू था और उस कारण मेरी 2-3 क्लासेस छूटी थी। मैंने पूरे 2 साल में लगभग माना जाए तो मेरी शायद वही 3 दिन क्लासेस थी जो छूटी थी एक्चुअली। तो मैं इतना डेडिकेटेड था। मेरे हिसाब से हमें, अगर हमारी तबीयत भी खराब हो ना, तो भी हमें क्लासेस अटेंड कर लेना चाहिए। भले ही तुम नोट्स मत बनाओ, बाद में फ्रेंड से ले लेना, लेकिन क्लास में हमेशा बैठना। तो हाँ, मैं बता रहा था कि मेरी 2-3 क्लासेस छूटी थी और उसके कारण मुझे मैथ्स में स्पेसिफिकली और इन जनरल काफ़ी डाउट्स क्रिएट हो गए थे उस वक्त के अराउंड। और मैंने देखा कि मेरे स्कोर्स, मेरा परसेंटेज ड्रास्टिकली गिरने लग गया है टिल मार्च एंड अप्रैल, जहाँ मेरी रेजोनेंस में पहले रैंक आती थी अराउंड 60-70 और मे बी इवन लेस 40-50, वो जाके
अप्रैल के अराउंड 12th के शुरुआत में वो हो गई थी कुछ 200 के आसपास। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था इससे, और मैंने फिर वही डिप्रेशन वाला चीज़ फील करना चालू कर दिया था जो अक्सर लोग करते हैं जेई के प्रिपरेशन के दौरान, और वो मेरे लिए काफ़ी एक टफ समय था जिससे मैं गुजरा था, ठीक है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने सोच लिया कि मैं अब कुछ ना कुछ इसका ज़रूर करूँगा। और मैंने अगले एग्ज़ाम के पहले मुझे याद है मेरे दो वीक्स बचे थे, और ऐसा रेजोनेंस में एक पैटर्न होता है कि बैचेस शफल होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर रीसेंट परफॉर्मेंस। तो मैं पहले तो टॉप बैच में था लकीली, लेकिन मेरे बैच गिरने का नौबत आ गया था, इतना खराब मेरा परफॉर्मेंस रहने लग गया था। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जान लगा दूंगा अगले टेस्ट के पहले, और मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन किया एकदम। मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, अब यहाँ से देयर इज़ नो गोइंग बैक। अगर अब मैंने छोड़ दिया तो मेरा जेई जा सकता है हाथ से। तो मैंने काफ़ी मेहनत की वो 2 हफ्ते में, और मैंने घिस घिस के पढ़ाई की, और आखिरकार मेरे उस एग्ज़ाम में पूरे ऑल ओवर में मेरा बेस्ट आया था, मतलब उस वक्त तक, एंड दैट वाज रैंक 4। मुझे 4th रैंक आई थी पूरे रेजोनेंस में जितने भी सेंटर्स हैं इंडिया में। तो मुझे उस वक्त एक पुश मिला, उस वक्त एक मोटिवेशन का बूस्ट मिला कि हाँ, पढ़ने से लिटरली अगर आप मेहनत करते हो तो आप कुछ भी ला सकते हो। और वहाँ से मैंने मैथ्स को नज़रअंदाज करना छोड़ दिया। मैं उस समय के बाद से मैंने मैथ्स को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। मैं हमेशा उस समय से बस मैंने ठान लिया था कि मैं मैथ्स पे फोकस करना चालू करूंगा। लेकिन अगेन इसका भी रिजल्ट्स मुझे इतना जल्दी मिलना चालू नहीं हुआ, मतलब कि एकदम से आपका रिजल्ट्स नहीं मिलता है। मेरा रैंक इंप्रूव हुआ, मैं अगेन 50-60 के अराउंड पहुंचने लग गया था, और धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। मेरी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो गई, फिजिक्स वाज ओके, लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा फिजिक्स अच्छा है। लेकिन मैथ्स में अगेन वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा था, भले ही मैं मेहनत कर रहा था, मैंने काफ़ी टफ प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश की एंड ऑल, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट था जो मुझे भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक इम्प्रूवमेंट चल रहा था। तो वही हम लोग जब मैं मेंस के पास पहुंचा, जैसे जैसे मेरा मेंस था, मुझे याद है इट वाज ऑन आई थिंक 7th of January in 2020, ठीक है। तो मैं मेंस का जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया इन अराउंड अक्टूबर, उसके बाद मैंने मैथ्स पे सोली फोकस किया। मैं रिवीजन में केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन पीछे रखता था, मतलब कि साइड बाय साइड चलते थे, और मैथ्स पे सोल फोकस किया। मैंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरी मैथ्स वापस रिवाइज कर दी, ठीक है। और उसी के साथ मुझे वो बूस्ट मिलने लग गया, मुझे वो कॉन्फिडेंस आने लग गया जो मुझे नहीं आता था, और प्रैक्टिस के दौरान मेरे मार्क्स अच्छे आने लग गए थे। फिर उसके बाद आता है जेई मेंस 2020 का जनवरी अटेम्प्ट। तो उस अटेम्प्ट में मैंने मतलब वो अटेम्प्ट जो था वो 7th का सेकंड शिफ्ट था, और माना गया कि 7th का सेकंड शिफ्ट वाज द टफेस्ट ऑफ ऑल शिफ्ट। तो लक तो हमेशा साथ नहीं देता, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, मैंने पेपर में डेडिकेशन नहीं छोड़ा। कुछ काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ गए थे केमिस्ट्री में जो अनएक्सपेक्टेडली ओवर द हेड चले गए थे। मैं केमिस्ट्री में टारगेट करता था हमेशा कि मैं 100% लाने की कोशिश करूंगा केमिस्ट्री में, क्योंकि वो मेरा फोर्टे था और मैथ्स नहीं था। लेकिन वो जेईई मेंस ऐसा गया कि एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और मेरा मैथ्स में हाईएस्ट आया था अमंग्स ऑल माय 3 सब्जेक्ट्स, दैट वाज 92 आउट ऑफ 100, और केमिस्ट्री अनएक्सपेक्टेडली लो एंड दैट वाज 77 आउट ऑफ 100, एंड फिजिक्स वाज समवेयर इन बिटवीन। तो ये था मेरा जनवरी अटेम्प्ट, और इसमें मुझे एक अच्छी रैंक मिल गई थी, एंड दैट वाज और इसी से मेरा परसेंटाइल डिसाइड हुआ था। एक्चुअली मेरा सितंबर अटेम्प्ट में अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा खराब परफॉर्मेंस चला गया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं जेईई एडवांस पे फोकस करना ज़्यादा चाह रहा था। लेकिन हाँ, इतने मेहनत के बाद मुझे मिला जेईई मेंस में 99.965 परसेंटाइल। तो इससे मेरी रैंक आई थी अराउंड 400 के आसपास, और मेरा पूरे प्रिपरेशन का सबसे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पार्ट ये मेरा जनवरी अटेम्प्ट ही था मेंस का। हाँ, मैं ऑब्वियसली और ज़्यादा टारगेट कर रहा था, लेकिन मुझे इस समय ये विश्वास हो गया था कि पहले भले 11th में मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था पढ़ाई में, इट वाज लाइक कि हो तो जा रहा है, लेकिन जब मैथ्स में नंबर कम आने लग गए, ओवरऑल रैंक गिरने लग गई, तब मुझे एक झटका लगा। और मैंने जैसे जैसे मैथ्स को इम्प्रूव किया, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन जेईई मेन में जब मैथ्स मेरे 92 नंबर आ गए, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया मेरा कि हाँ, अगर मैं मेहनत करूंगा और मैं पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करूंगा, तो हर सब्जेक्ट में मैं ऐसे इम्प्रूवमेंट हर चैप्टर में देख सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू वांट
to get a good percentile if you want to get a percentile as good as 99.9 percentile in JEE mains, then you should work hard. आप अपने आप को एकदम बिल्कुल पुश करो हर सब्जेक्ट में। और मैंने जो चीज़ शुरुआत में बताया था 4 पॉइंट्स कि डाउट्स, गेट योर डाउट्स क्लियर, आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो और आप रिविजन करो। अगर आप ये चीज़ को फॉलो करते हो, यही एक मंत्र है, ये 4 चीज़ों को अपना मंत्र बना लो और ये मंत्र को फॉलो करो और हर सब्जेक्ट में फॉलो करो और आपकी रैंक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी आएगी एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर अ गुड परसेंटाइल इन JEE मेंस एंड अ गुड रैंक इन JEE एडवांस। All the best. Hope this video helped you and motivated you in your journey for JEE mains as this was mine. Thank you so much. We at Rankers Prep are always here to encourage you. Please do visit our website and follow this YouTube channel. Thank you so much.